नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में एक तरफ सामाजिक कार्य करता है तो दूसरी तरफ राजनीतिक कार्य करता है और दोनों लोग उपज हैं पटना विश्वविद्यालय के। पटना विश्वविद्यालय से ही सभी लोग निकले हुए हैं। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने उपस्थित हैं वो वर्तमान समय में राजनीतिक स्थितियां क्या है देश की, और सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार हिंदुओं के लिए कितना कार्य कर रही है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। हमारी बाईं ओर है श्री कौशलेंद्र शर्मा जी, जो शिवसेना के बिहार राज्य प्रमुख है, और दाहिनी तरफ है रमेश कुमार चौबे जी। चौबे जी वर्षों तक एनएसयूआई में रहे हैं और अब सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। राजनीति इन्होंने छोड़ दी है। चर्चा का प्रारंभ करते हैं हम कौशलेंद्र जी से। जब कांग्रेस की सरकारें थी और कांग्रेस ने एक बिल लाया था, आपको याद होगा, लक्षित हिंसा बिल, तो हिंदूवादी संगठनों ने उसके विरोध में काफी प्रदर्शन किया, लेकिन उस समय भी उस बिल के विरोध में भाजपा वाले लोग नहीं थे। हाँ बिल्कुल। आप जैसा कि जानते हैं कि जिस पार्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं, 30 सालों तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कांग्रेस का विरोध किया करते थे। अब सवाल होता है कि जब कांग्रेस का हम विरोध करते थे, जिस प्रखर हिंदूवादी प्रखर राष्ट्रवाद को लेकर के भाजपा के साथ रह करके हम लोग कांग्रेस का विरोध करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी बदतर स्थिति में प्रखर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को पीछे छोड़ रही है। जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को तोड़ने के लिए, हिंदुत्व का नाश करने के लिए, जो सुगम और जिस धर्म को हम लोग मानते थे उस धर्म को नाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो जो कांग्रेस का जिन चीजों का हम लोग विरोध करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। यही कारण है कि आज भी हम भारतीय जनता पार्टी का छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का पतन का हम लोग विरोध करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सावरकर जी की बातें सत्य हो गई? सावरकर जी ने कहा था कि आज के 50 साल बाद ये जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग में परिवर्तित हो जाएगी और जो आज का जनसंघ है वो कल का कांग्रेस बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुस्तान को धर्म, जाति, मजहब, भाषा, भाषी, क्षेत्रीय पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां सभी को प्रताड़ित कर रही है, किसान में विद्रोह पैदा कर रही है, युवाओं में विद्रोह पैदा कर रही है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांट बांट करके छोड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। रमेश जी, जब से ये सरकार बनी है, आप सामाजिक कार्य करते हैं, आप क्या महसूस किए हैं? देखिए, भाजपा के पास कोई नीति भी नहीं है, ना कोई नियत है। भाजपा जो है विशुद्ध रूप से राजनीति को व्यवसाय के रूप में और अवसरवाद के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जैसे भाजपा जो है हिंदुत्व के पर आधारित जो है अपने आप को प्रोजेक्ट की, लेकिन हिंदुत्व से विमुख हो करके जो है अपना विकास के लिए जो है वो सिद्धांतहीन समझौता भी कर ली है और जो है सिद्धांतहीन गठजोड़ करके और अपने को जो विस्तारित की है। जिस कांग्रेस के नेता को उसने भ्रष्टाचारी कहा और
छापेमारी करवाई, ईडी से, सीबीआई से केस दर्ज करवाए, और वही नेता अगर भाजपा में मिल जाता है तो एकदम दूध का धुला हुआ हो जाता है और आकर के जो है मंत्री बन जाता है। तो करीब करीब तो मुझे लगता है, अभी देख रहे हैं 2014 के बाद स्थिति ये हो गई है कि 25% जो है कांग्रेस के नेता जो काफ़ी अच्छे थे और जिन पर भाजपा ने कार्रवाई करके जो है परेशान करके अपने में मिला लिया, वो यहाँ पर मंत्री बने हुए हैं। और भाजपा जो कहते थे लोग कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो जो दरी बिछा करके जो पार्टी को खड़ा किए, अब वो कैसा फील कर रहे होंगे अब तो वही जानते होंगे कि जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया वो जो है पार्टी से दरकिनार कर दिए गए, टिकट से वंचित कर दिए गए। उधर कांग्रेसी जो मंत्री हुआ करते थे, भ्रष्टाचारी मंत्री हुआ करते थे, अब यहाँ आकर के जो है वो शासन कर रहे हैं, मंत्री बने हुए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, कोई ये सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। शर्मा जी, ये जब भाजपा का जन्म हुआ था उस समय से लेकर जब तक इसके पास पूर्ण मेजोरिटी नहीं आई, तब तक क्षेत्रीय दलों का सहारा इसने लिया और लगभग सभी क्षेत्रीय दलों को जिसने इसको सहारा दिया उन सब को धीरे धीरे खत्म करना प्रारंभ कर दिया और अंततः सभी को समाप्त कर दिया, चाहे वो आपकी शिवसेना हो या उड़ीसा की बीजू पटनायक की पार्टी हो, बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी हो, बिहार की नीतीश जी की पार्टी हो। इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, परम पूज्य हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा कहा करते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी नहीं चलेगी। किंतु भारतीय जनता पार्टी और खास करके जब से 2014 के बाद से जो नए नेतृत्व का उभार आया है, इस नेतृत्व के हाथ में खंजर है और वो खंजर, वही कहावत चरितार्थ होती है उस पर कि मुंह में राम बगल में छुरी। जिसके साथ ये पलते बढ़ते हैं, जिनके अधीनस्थ रह करके ये पलते बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में आप शिवसेना को कह सकते हैं, पंजाब में अकाली दल को आप कह सकते हैं, बिहार में जनता दल यूनाइटेड को कह सकते हैं, उड़ीसा में बीजू पटनायक को कर सकते हैं और पश्चिम बंगाल में आप ममता बनर्जी को भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने पहले अपना पैर वहां पर बढ़ाया और एक एक करके सभी पार्टियों के साथ इन्होंने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। ये नया नेतृत्व भाजपा का, ये मुंह में राम बगल में छुरी, उन पर पूरी तरह से कहावत होती है और पूरे देश को बांट रही है, पूरी पार्टियों को बांट रही है। इनके जो मित्र दल हैं उन्हें भी अब ऐसा लगता है, आप देखिए कि लोजपा जो रामविलास पासवान जी की पार्टी थी उसको भी भाई भाई में बंटवारा कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी सबको बांटेगी। आज हमारी बारी है, कल किसी और की बारी आएगी। इसमें ऐसा नहीं लगता कि ये पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए कार्य करती है? बिल्कुल, सिर्फ सत्ता और ये सत्ता भी ऐसी गजब की सत्ता है कि कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता नहीं है। हमारे बड़े भाई रमेश भाई जी ने ठीक कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही। अब तो नए नए बात सुनते हैं कि इनके लिए 2-3 धन्ना सेठ हैं, ये उनके लिए सत्ता स्थापित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, धन्ना सेठों के लिए अब वहां सरकार हो रही है। पश्चिम बंगाल में सरकार आई, अब अडानी जी का वहां साम्राज्य चलेगा, उद्योग धंधा फूले फलेंगे। तो भाजपा को बहुत फायदा होता है, उनके कार्यकर्ता को फायदा होता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, धन्ना सेठों को वहां पर खूब पैसा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। रमेश भाई, कौशलेंद्र भाई ने कहा कि उसके धन्ना सेठों को फायदा होता है। तो भारत सरकार की एक सीमेंट की फैक्ट्री थी जिसका नाम था एसएससी, जी, वो अचानक से अडानी एसएससी हो गया। बिल्कुल,
अब तो अडानी का जो है ना, अडानी और अंबानी के प्रति मोदी जी को इतना प्रेम हो गया है कि लगता है कि सारा देश जो है अडानी के नाम से कर देंगे। अब तो हमको एक ही सुझाव देना है इनको कि इंडिया के आगे भी जो है ना अडानी इंडिया कर दे। अब यही केवल रह गया है बाकी। अब इसलिए बता रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ का हम उदाहरण दे रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि कांग्रेस की थी कि किसी की थी, मैं व्यक्ति के रूप में उनको नाम लेता हूँ कि भूपेश बघेल की सरकार थी। हमने भी लिखा था और उन्होंने भी जो है काम किया था राम सर्किट पर, श्री राम सर्किट जो है उस पर। तो 65 जगह चिन्हित किया गया कि श्री राम पथगमन के रूप में विकसित किया जाए, उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है जंगलों में जो है गए थे, भ्रमण किए थे, उसको चिन्हित करके और विकसित भी किया गया। जैसे सेवड़ी आश्रम, फिर कौशल्या धाम, बहुत जगह विकसित किया गया। और जो केंद्र सरकार अडानी को दी थी माइंस, वो जंगल दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि नहीं, पर्यावरण का जो है नुकसान होगा भारी। हंसराज जो है आपका जंगल क्षेत्र है, वो बहुत जो कट जाएगा तो नुकसान होगा। लेकिन भाजपा के सरकार जैसे ही आई, आप 2 दिन के बाद देख लीजिए ना कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया था, जंगल जो है ना पूरा कट रहे हैं, आदिवासी विरोध कर रहे हैं, तो उनका जो है ना पूरा पीटा जा रहा है, क्रूरता के साथ जो है उनके साथ व्यवहार हो रहा है। तो ये तो राम के नाम पर है, और राम के भी नहीं हुए। जहाँ पर राम जब वहाँ पर आवास किए, भ्रमण किए, और वो उजाड़ा जा रहा है वो जंगल। आप जब देखिएगा तो आप जो है ना हृदय जो है ना आपका बहुत दुखी होगा कि जो पौराणिक जो है सही में अभी जो है ना मौजूद है चिन्ह कि नहीं, हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यहाँ जगह पर आए। और वो जो है खादान के रूप में अडानी जो है ना निर्ममता के साथ, कम से कम वो जगह को तो बरकरार रखना चाहिए था कि राम जो है जहाँ पर आए हैं तो कम से कम उसको सुरक्षित रखे। तो उसको भी ये सरकार जो है सुरक्षित नहीं रख पाई है। और बाकी जगह तो देख ही रहे हैं, रेल अडानी का हो गया, जो देश की नवरत्न कंपनियां थी, जो मान लीजिए कि किसी सरकार ने, नेहरू ने बनाया, इंदिरा गांधी ने, या जो है पब्लिक के जो रूप में जो है बनी थी, उसको जो है अडानी को बेच रहे हैं। हर जगह जो है अडानी एक दुस्साहस किए थे। बिहार में जन्मे हुए थे आपको अनिल अग्रवाल, तो हाल ही में कोई कंपनी का नाम नहीं याद आ रहा है, तो करीब 1600 की 1900 करोड़ में उन्होंने खरीदा था, 19,000 करोड़ में, और उनको फाइनल हो गया था कि हाँ चलिए उन्हीं को मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने ऐसा किया कि उसको रद्द कर दिया गया, जो अनिल अग्रवाल को वेदांता को मिला था, वेदांता समूह को, और अडानी को दे दिया, जबकि 2000 कम बोली लगाए थे, अडानी को दे दिया गया। इस बीच में जो भगवान भरोसे पता नहीं माने जो भी हो, एक कांड हो गया कि 17 मजदूर मारे गए, और अनिल अग्रवाल के वेदांता कंपनी को जो परेशान करने के लिए राजनीतिक रूप से कि तुमने अडानी के खिलाफ जो है बोली लगा दिया, तो उनको परेशान करने के लिए जब 17 मजदूर मारे गए, दुर्घटना भी हो सकता है, तो उनको टारगेट करके, वेदांता समूह को टारगेट करके जो है ना ये मोदी सरकार परेशान की है, उन पर भी केस मुकदमा दर्ज कर दी है। उसी तरह से टाटा के साथ मेरा कहना कि कारपोरेट घराने और भी हैं, लेकिन ये जो है मोदी जी जो है जियो का प्रचार किया। आप देखें जियो जो है ना BSNL बंद हो गया, और जियो का एक प्रधानमंत्री पोस्ट पर रहते हुए जियो का जो देखे होंगे आप 2-2 पन्ना में, जो प्रत्येक पन्ना जो है आपका रंगा हुआ था जियो से, और वाजपेयी जी खुद आपको मोदी जी खुद प्रचार किए थे
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बाकी कारपोरेट जगत के लोगों के साथ नहीं है और दो घराने के साथ जो है ना, अडानी और अंबानी के साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ये दो को पोषित कर रहे हैं और जो पूरा जो है इंडिया का संपत्ति ये दो के नाम ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। रमेश भाई ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम के सर्किट के साथ भी छेड़छाड़ हुआ, उसे हटाया गया या बर्बाद किया गया। और भी चीजें हैं, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे या फिर वृंदावन में या मथुरा में जो कॉरिडोर का निर्माण की बात करते हैं, या अभी अब गया में विष्णुपद मंदिर के आसपास कॉरिडोर का निर्माण करने की बात हो रही है। ये सब के निर्माण के साथ साथ वहां के प्राचीन मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि जितना औरंगजेब ने भारत के मंदिरों को नष्ट नहीं किया, ये वर्तमान सरकार उन सभी मंदिरों को नष्ट करी है विकास के नाम पे? ये विकास है या विनाश है? बिल्कुल सही आपने प्रश्न पूछा। इन्हीं सब चीजों को लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कट्टर हिंदुत्व की बात कांग्रेस के विपक्ष में हम लोग किया करते थे। जो कांग्रेस के ऐसा करती थी उसका हम लोग विरोध करते थे और तब भारतीय जनता पार्टी हम लोग के साथ मिलकर के कांग्रेस का विरोध करती थी। आज वो सारा काम भारतीय जनता पार्टी खुद कर रही है। हमारी पार्टी का मानना है कि ये सिर्फ मंदिर का विनाश नहीं हो रहा है, मंदिर तो बन जाएंगे किंतु धर्म अगर विनाश हो जाएगा तो फिर भगवान भी रक्षा नहीं कर सकते हैं इस देश को। धर्म नष्ट हो रहा है, आपने विकास के नाम पर धर्म को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ, हमारी आस्था होती थी कि वहां भगवान साक्षात विराजमान है, आप उसको टूरिस्ट प्लेस नहीं बना सकते हैं, वो हनीमून का प्लेस नहीं हो सकता है। काशी जब होगा तो आस्था के लिए होगा, आप उसको टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, तो टूरिस्ट प्लेस नहीं बनना चाहिए। वो धर्म का विषय है, धर्म और आस्था का चीज है, आस्था के साथ उसका विकास होना चाहिए। आप किसी मंदिर को तोड़ेंगे, प्राचीन मंदिर को तोड़ेंगे, उसके आस्था को तोड़ेंगे, तो वो विकास सच्चे में नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी यही काम कर रही है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। चूंकि पर्यटक लोग आएंगे तो सरकार की आमदनी होगी, सरकार की आमदनी सिर्फ सरकार की आमदनी होती हो तो जनता की आमदनी नहीं होती, वो कुछ धन्ना सेठों को होता है। आपने अभी आप जो अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर हुआ, आप देखेंगे आम लोगों का वहां रोजी रोटी चलना दुष्बहार है। और जितने भी बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं वे बड़े बड़े वहां दुकान खोल मैंने बहुत बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल और हनीमून के लिए लोग जा रहे हैं। तो अब अयोध्या में आप राम जी के साथ भी जो आस्था थी उस आस्था के साथ आप ईमानदारी पूर्वक काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सीधा सा कहना है कि धर्म को आस्था का विषय ही रहने दीजिए, उसको विकास के नाम पर टूरिस्ट प्लेस बनाने का कोशिश मत कीजिए। यही मेरा हिंदुस्तान। रमेश भाई, एक जब प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे थे पहली बार काशी से, उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। हम ये प्रश्न दोनों से पूछ रहे हैं और अभी देखने में आ रहा है कि गंगा जी में मांस मदिरा फीका हुआ मिलता है। तो ये क्या गंगा जी की आस्था बच रही है क्या? देखिए, गंगा जी की आस्था जो है वो तो एकदम खत्म हो गया है। बोले कि गंगा जी मैया ने बुलाया है और मोदी जी के बनारस में ही जो है गंगा मैया में बड़ी बड़ी जो जहाज चल रही है और उस पर जो है खाना परोसा जा रहा है, उस पर जो है विश्राम के लिए बना दिया गया है कि रात्रि विश्राम होगा। और जो चल रहा है गंगा, पता नहीं उसका नाम क्या है, वो नहीं देखे हैं, लेकिन देख रहे थे कि मल मूत्र का विसर्जन भी जो है वो खुले गंगा में नाली से गिर रहा था उस जहाज से। तो मोदी जी क्या नहीं देख रहे हैं? और उसको संचालित करने के लिए किसको दिया गया है? वो जो व्यवसायी हैं किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, धर्म को जो है धंधा बना दिया गया है। ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, बिल्कुल सही। धर्म को धंधा नहीं बनाया जाना चाहिए। जिस चीज को लेकर के बाला साहेब ठाकरे जी मुकर हुआ करते थे, जिस धर्म की रक्षा के लिए
चारों शंकराचार्य ने आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि दी थी बाला साहेब ठाकरे जी का, आज उस सभी चीजों को नरेंद्र मोदी जी बर्बाद कर रहे हैं। भाई साहब ने ठीक कहा कि अब गंगा जी जिस आस्था से हम लोग जाते थे कि वहां साबुन लगाने पर प्रतिबंध था, वहां कपड़ा खींचने पर प्रतिबंध था, उस गंगा जी में आज मांस, दारू और पर्यटक स्थल के रूप में बड़े बड़े जहाजों में, रेस्टोरेंट में मांस परोसे जा रहे हैं और सब गंगा जी में उसको उत्सर्जित और बहाया जा रहा है। कोई देखने वाला है? आपने सही सवाल पूछा। आदरणीय पंत प्रधान जी ने जो कहा था कि मुझे गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा ने ऐसे को पुत्र को बुलाया कि गंगा जी को आस्था ही समाप्त करके चला गया। बस मुझे इतना ही कहना है। तो मतलब ये हिंदुओं के नाम पे कलंक है। आप ऐसा कह सकते हैं। अगर हमारी आस्थाओं पर चोट पहुंच रही है, जिसको लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मुखर हुआ करती थी कांग्रेस के विरोध में, तो आज वही काम अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये हिंदू धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ है। जैसे जगन्नाथपुरी में भी अभी बहुत ही व्यथित हो करके, बहुत ही माने भाव विह्वल हो करके हमने सुना आदरणीय शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी का, कि वो पूरी बीच पर जो है शराब की बोतलें जो है मिल रही है, शराब का जो है ठेका दे दिया गया है। और बताइए हमारे जो है वहाँ पर जगन्नाथ जी का कितना शुद्धता के साथ जो है वहाँ पर भोजन का जो चलता है, प्रसाद का, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बोला जाता है कि रसोई है प्रसाद निर्माण करने का। और उसको जो भाजपा की सरकार आई, नवीन पटनायक की सरकार भी कर सकती थी, जो कि मैंने वो अपने आप को ये नहीं घोषित करती थी कि नहीं हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। और ये हिंदुत्व के ठेकेदार होते हुए भी जैसे ही इनकी सरकार आई और वहाँ पर जो है उसको पर्यटक स्थल तो था, लेकिन शराब नहीं बिकता था, वहाँ पर मांस मदिरा नहीं बिकता था। लेकिन जब भाजपा की सरकार आई तो मांस मदिरा भी बिकने लगा। उसी से व्यथित होकर के शंकराचार्य जी ने बयान दिया है, बहुत दुखद है। शंकराचार्य जी ने एक बात और कही थी अपने प्रवचन में ही। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो हिंदू द्रोही है ही, और मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो हम लोग आशावान हुए कि अब गौ रक्षा की बात की जा सकती है। और मैं जाकर मिला था मोरारजी देसाई से, तो उन्होंने कहा कि जितने हम हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं उतने उन लोगों के भी प्रधानमंत्री हैं जो गौकसी करते हैं। बिल्कुल मतलब कि कांग्रेस तो सामने से कहती है कि हम हिंदुओं के नहीं हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड हिंदुओं के हैं वो तो उससे भी बदतर होते चले जा रहे हैं। बिल्कुल शंकराचार्य जी का डिमांड सही है। वो जो मांग कर रहे हैं भारत की उन्हीं पुरानी और सनातन संस्कृतियों को आगे ले जा रहे हैं जो हम लोग देखते और सुनते आए हैं। जिन चीजों को लेकर के कभी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कांग्रेस के विरुद्ध में आवाज उठाती थी कि गाय को राष्ट्रीय माता का आप दर्जा दीजिए, आज वही शंकराचार्य जी वही बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी सच है कि धर्म के साथ धंधा करती है, अब उसको गाय की दूध से ज्यादा गाय की मांस बेच करके उनको आमदनी हो रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है और ऐसा वो कर रहे हैं जो निंदनीय है। तो आगे क्या आप इनकी सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, हम लोग का जितना शक्ति है, जितना साहस है, जितना प्रचार करने का तरीका है, जो हम लोग के पास क्षमताएं हैं, उसके अनुसार हम भारतीय जनता पार्टी के उन चीजों को ही विरोध कर रहे हैं जो कभी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रख करके कांग्रेस के विपक्ष में हम लोग आवाज उठाते थे। आज वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम इस बात को आगे जनता तक ले जाने का काम करते रहेंगे। रमेश जी, आखिरी अब क्या संदेश देंगे?
मेरा कहना है कि भाजपा, कौशलेंद्र भाई ने ठीक कहा है कि भाजपा जो है अभी गाय के मांस के व्यापार कर रही है। मेरा कहना है कि अगर दूसरी पार्टी चंदा ली हुई होती तो यही लोग कितना चिल्लाते, लगता कि वो उसको जो है ना देशद्रोही साबित कर देते उस पार्टी को। लेकिन भाजपा जो है ना वो बुचरखाना से, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से कई 100 करोड़ रुपया ली है। और सबसे तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कहा जाता है कि 40% बीफ जो है उत्तर प्रदेश से निर्यात होता है। ये कितना शर्मनाक है कि गोरख पीठ का गोरक्षक जो है के लिए उनके पहले जो जितने भी पीठाधीश्वर बने हैं उन्होंने आंदोलन चलाया था, उन्होंने काम किया था गुरु गोरखनाथ ने भी कि नहीं धर्म की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो। आज उसी पीठ पर विराजमान भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं और उन्हीं के कार्यकाल में 40% बीफ का निर्यात होता है। उन्होंने गौशाला का निर्माण किया, लेकिन अभी आप देख लीजिए उसी गौशाला में, योगी जी द्वारा संचालित गौशाला में 50-50 गाय जो है बछड़े मर जा रहे हैं। अभी एक पत्रकार साथी ने पूरा उजागर किया, शंकराचार्य जी को भी जब देखे वीडियो तो उस पत्रकार साथी का बहुत बड़ाई कर रहे थे कि सही में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है। और ये कई गौशाला में हो गया है। मोदी जी कहते हैं योगी जी की नहीं हम जो है अनुदान देते हैं, तो जब अनुदान देते हैं कि नहीं गाय को जो है चारा खिलाने के लिए आप पैसा देते हैं, कहते कि नहीं पैसा देते हैं, तो 50-50 गाय जो है भूखमरी की शिकार हो जाती हैं। ये कितना लज्जा की बात है कि हिंदुत्ववादी सरकार है और जहाँ पर गाय माता का इस तरह से जो है भूखे प्यास से मर रही है। ये तो जो है ना इतना शर्मनाक है कि इनको कहने का अधिकार नहीं है कि हम हिंदुत्ववादी सरकार चलाते हैं और हिंदुत्व का हम संरक्षण करते हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका, आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने जिस विषय को उठाया है उम्मीद करते हैं कि जनता को गौर करने की बात होगी, जनता को आत्ममंथन करना होगा कि क्या हम लोग वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं या छद्म हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। आप अपने कमेंट जरूर दें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।